अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पीएमडीसी के हवाले से काफ़ी चीज़ें चल रही हैं कि पीएमडीसी ने मेरिट कम कर दिया है एमबीबीएस बीडीएस की एडमिशन्स के लिए। और बहुत सारे बच्चे जो एमडी कैट 2025 में अपीयर होने वाले हैं, जिनके एग्ज़ाम्स 15 जून से स्केड्यूल हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हो रहे हैं कि शायद हमारा भी मेरिट जो है वो कम कर दिया गया है। और 2023-24 के जो रिपीटर्स हैं, वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं, कन्फ्यूज़ भी हैं बहुत सारे लोग। तो इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो पीएमडीसी ने एक लेटर जो है वो अपनी वेबसाइट पर शेयर किया है। ये बेसिकली लेटर एक रिस्पॉन्स में लिखा गया है, और रिस्पॉन्स किस लेटर का है, जो कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज़ ने इनको एक लेटर लिखा था। उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी सीट्स खाली रह जाती हैं, क्योंकि पब्लिक कॉलेजेस का तो आपको पता है कि वहाँ पर सीट्स इस वजह से खाली नहीं रहती ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो अच्छे मेरिट वाले वहाँ पर चले जाते हैं, फ़ीस लो होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में मेरिट भी चूँकि एक पीएमडीसी का एक मिनिमम क्राइटेरिया आपने फुलफ़िल करना होता है, और साथ ही साथ में आप लोगों को फ़ीस भी हाई देनी पड़ती है, तो प्राइवेट कॉलेजेस में यूजुअली बहुत सारी सीट्स जो हैं वो खाली चली जाती हैं। तो पीएमडीसी ने इसी चीज़ को देखते हुए जो मेरिट है वो कम कर दिया गया था, जो कि किया गया था 50% फॉर एमबीबीएस और 45% फॉर बीडीएस। ये मिनिमम क्राइटेरिया सेट किया गया था। और बीएमडीसी ने क्लियरली अपने नोटिस में मेंशन किया है कि ये जो मेरिट उन्होंने सेट किया, ये 2024 और 25 के एकेडमिक ईयर के लिए सेट किया गया है। यानी कि जिन लोगों ने एमडी कैट 2024 दिया है, चाहे वो रिपीटर हैं, चाहे वो फ्रेशर के तौर पर वो दे रहे थे, यानी जिन लोगों ने 2024-25 के सेशन में एडमिशन लेना, आप लोग ये समझ रहे हैं कि उन लोगों के लिए पॉलिसी है। और क्लियर कट मेंशन किया गया है कि इसके बाद ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। बाकी नॉर्मल क्राइटेरिया जो आप लोगों को पता है चल रहा है एमबीबीएस बीडीएस के लिए मिनिमम पीएमडीसी का, वही इम्प्लीमेंट होगा। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर सवाल कर रहे हैं कि ये सही है या सही नहीं है। ये एक अलग बहस है, बट आप लोगों की कन्फ्यूजन आई थिंक क्लियर होगी कि ये बिल्कुल भी जो है एमडी कैट 2025 के एस्पायरेंट्स के लिए नहीं है, चाहे वो रिपीटर हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं। हाँ, अगर आप रिपीटर हैं और आप 2024 वाले एमडी कैट की बेस पर अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये होगा। ठीक है? तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और दूसरा फिर इसी के ही कंटिन्यूएशन में पीएमडीसी ने लेटर लगाया है, और ये उन लोगों के लिए लगाया है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस खुद से ये इस मिनिमम क्राइटेरिया की सहूलत को यूज़ करके बच्चों के एडमिशन कर रहे हैं। तो पीएमडीसी ने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो जिनके साथ ये कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, वो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप खुद से ये प्रोसीजर जो है ये चलाएँ। तो आप लोग भी अगर एडमिशन्स ले रहे हैं इस मेरिट क्राइटेरिया को सुनकर, तो आप लोग भी इस चीज़ को मेक श्योर करें कि यूनिवर्सिटीज़ ही के थ्रू आप लोग इस प्रोसीजर को कंप्लीट करें। कोई भी कॉलेज जो ऐसी एडवर्टाइज़मेंट देता है, वो समझ ले कि वो फेक है, क्योंकि पीएमडीसी ने इस चीज़ का ऑफिशियल नोटिस लगा दिया। आई होप सो कि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन क्लियर हुई होगी। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। शायद में देखा जाए तो आगे जाकर जो 2025 के एस्पायरेंट्स, उनके लिए मेरिट हाई होगा। जो इस साल जो इंटर जिन्होंने किया, उनके लिए मेरिट लो है। तो ये चीज़ें थोड़ी-सी जो है वो तकलीफ़ ज़रूर दे सकती हैं स्टूडेंट्स को। बट आई थिंक बहुत सारे लोग हर साल कहीं न कहीं मेडिकल में चले जाते हैं, तो अगर आप लोग पॉज़िटिव सोचें तो शायद आप लोगों को ये चीज़ें इतनी अफ़ेक्ट नहीं करेंगी। एक बार इश्यू हुआ था 2023 22-23 में एमडी-कैट का बहुत ज़्यादा इश्यू हुआ था। उसमें उस साल में भी बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे वो पास आउट हुए थे। तो आई आई थिंक कि अगर आप लोग पॉज़िटिव सोचें तो साथ ही साथ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ भी उठाएँ। बट पॉज़िटिव सोचने से मुराद ये है कि जो भी तैयारी आपने करनी है वो साथ-साथ करते रहें, उस पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कोई अपडेट आएगी उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो चीज़ें आप लोगों को समझ नहीं आ रही हैं, आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।